जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो टेस्ट। देखो, रेशियो टेस्ट क्या होता है कि सपोज सपोज हमारे पास कोई एक सीरीज है इस टाइप की, और वो सीरीज अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, मतलब क्या है कि ए एन दिया है, उसमें से हम एन प्लस वन वाली टर्म लेंगे और वो टर्म को एन वाली टर्म मतलब जो मेन सीरीज है उससे डिवाइड करेंगे और उसका आंसर एल आया। अब एल की कितनी कंडीशन हो सकती है कि अगर एल लेस देन वन है तो वो सीरीज कन्वर्जन, ले एल जो है वो ग्रेटर देन वन है तो एल ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जन, और एल इक्वल टू वन है तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, सीरीज दी है, सीरीज है हमारी समेशन वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ये हमारी सीरीज है। अब ये सीरीज के अकॉर्डिंग देखो तो ए एन इक्वल टू वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ए एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब ए एन प्लस वाली जो सीरीज होगी वो क्या होगी, एन प्लस वन, तो जहाँ पे भी एन दिखे वहां पे एन प्लस वन पुट कर दो तो वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, अब हमारी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन हमारी ये कहती है कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये वाली लिमिट अप्लाई करना है। ओके, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन मतलब वन अपॉन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये वाली फैक्टोरियल मतलब डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हम अप्लाई करेंगे तो ए बी सी डी रूल अप्लाई करेंगे तो कुछ ये टर्म मिलेगी हमें, ए बी सी डी रूल के अकॉर्डिंग हमें ये टर्म मिलेगी। अब ये टर्म के अंदर से देखो इसके एग्जैक्ट आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एन फैक्टोरियल तो है ही, और यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट तो हमारी सीरीज बनेगी वन अपॉन एन प्लस वन। अब वन अपॉन एन प्लस वन में एन की वैल्यू में इंफिनिटी पुट करूँ तो वन बाई इंफिनिटी होता है जीरो। अब वन बाई इंफिनिटी जीरो होता है, इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो जीरो है। अब जीरो जो है वो वन से क्या है तो जीरो लेस देन वन, तो जीरो लेस देन वन दैट मीन्स हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि सीरीज हमें दी है वन अपॉन टू फैक्टोरियल, टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, थ्री अपॉन फोर। तो इस सीरीज को अगर मैं बनाऊं तो ऐसे लिख सकता हूँ ए एन इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये जो फैक्टोरियल दिया तो एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये हो गई हमारी सीरीज, ये हमारी हो गई एन। अब एन प्लस वन वाली सीरीज हम क्या बनाएंगे तो ये हो जाएगा जहाँ पे एन है प्लस वन तो एन प्लस वन की जगह पे एन प्लस टू आ जाएगा, तो ये हमारी सीरीज है। अब इसको ए बी सी रूल के अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म है उसका उल्टा कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। उल्टा क्यों कर रहे हैं, देखो ए बी बाई सी डी, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो डायरेक्ट हमने लिखा वन प्लस एन, ये जो है वो एज इट इज रहेगा, ये वाली टर्म एज इट इज, फिर ये जो टर्म है वो इसके साथ, ये जो टर्म है ए एन, तो यहाँ पे लिखे एन अपॉन एन प्लस वन फैक्टर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये ए और डी हो जाएगा और बी और सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा ए बी सी और डी, तो ये जो होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये जो लास्ट वाली जो टर्म है वो ऊपर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ ही आया। अब इस टर्म के अंदर से देखो एन प्लस वन फैक्टर, अब इसके अंदर थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एन प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज। ओके, और ये एन प्लस वन जो दिया है वो एज इट इज। ओके, ताकि अच्छा दिखे हमें, वेट अ मिनट, हाँ ये जो है एन प्लस वन, ये वाली जो टर्म है एन प्लस वन ये एज इट इज, और ये जो टर्म है वो भी यहाँ पे एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एन प्लस टू, इसका मतलब इसका आगे वाला जो स्टेप होगा एन प्लस वन होगा। अब मैं एन प्लस वन को फैक्टोरियल दे दूँ और एन प्लस टू को एज इट इज, ये हमारी मेथड होती है। अब ये और ये दोनों कैंसिल आउट तो बचेगा क्या, वन अपॉन एन प्लस टू, और ये वाली टर्म के अंदर से
मैं हाईएस्ट टर्म कॉमन निकालता हूँ, मतलब ऊपर से n और नीचे से भी n, दोनों वैल्यू में से हम n कॉमन निकालेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी। देखो यहाँ से अगर मैं n कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे होगा 1/1 माइनस एन, सॉरी 1+1/n, फिर यहाँ से n कॉमन निकालूंगा तो 1 बचेगा, ये और ये कैंसिल आउट, तो इसकी जगह पे ये टॉपिक लिख सकते, इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं 1+1/n। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू जो हमारी ये आई, अब हम चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो 1/0, तो 1/0 फैक्टर, फिर कोई भी टर्म है, अब 0 आंसर आ गया। कैसे 0 आया, देखो 1/n+2, अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी तो 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो ये आया 0, फिर यहाँ पे भी इन्फिनिटी तो ये आया 0, और ये +1 एज इट इज। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 0 के साथ कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो 0, अब 0 आया, इसका मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये कंडीशन है तो फंक्शन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, सेम ऐसा कुछ है, देखते हैं। हमारी सीरीज an हमें ये दिया है 4n-1 3n, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमें सीरीज दी है। अब ये हमारी an की सीरीज हो गई। अब n+1 सीरीज क्या होगी, जहां पे भी n दिखे वहां पे n+1, तो देखो हमने यहाँ पे और यहाँ पे n+1 कर दिया। अब n+1 वाली सीरीज जो ये रही और n वाली सीरीज जो ये रही, देखो ये सीरीज है वो यहाँ पे एज इट इज, और ये सीरीज को उल्टा करके लिख दो तो ABCD रूल फॉलो भी हो जाए और हमारा काम भी इजी हो जाए। तो लिखा 3n 4n-1। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से हाईएस्ट टर्म और यहाँ से हाईएस्ट, तो 3n निकाला, 4n निकाला, यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि n+1 है तो 4-1/4, 4-1/4n वाली टर्म बचेगी। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, वी नो दैट कि हमने 11-12 के अंदर किया ये सब सिंप्लीफिकेशन, तो हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे n+1 निकाला, इसमें से 4n, तो यहाँ पे 1 और -1/4n यहाँ पे बचेगा। ओके, तो ये टर्म और ये टर्म के अंदर से कुछ कट हो जाता है तो उसको पहले कट कर दो। हमने सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू और ये वैल्यू के अंदर, अगर मैं 4 यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये दोनों वैल्यू एज इट इज रखो, तो ये 4n, यहाँ पे 4n गया, यहाँ पे क्या है 3n, तो 1/3 रहेगा, तो 1/3, ये कैसे 1/3, देखो 3n 4n डिवाइडेड बाई 3n 3:1 4n, तो 1/3, तो 1/3, और ये एज इट इज। अब हमारी जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई की 1/3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 4/1, और ये तो 4/1 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 1/3 एज इट इज, तो 4/3 इसका आंसर आएगा 4/3। अब 4/3 को हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर कुछ होता है। ओके, अब ये जो इसका आंसर आएगा तो 1 से क्या है, ग्रेटर है, अब 1 से ग्रेटर है, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस टेस्ट हमारा हो जाएगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा डाइवर्जेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। ये सीरीज हमें दी है an, तो इस ये an सीरीज को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से लिखा। ओके, फिर an इसके अंदर n+1 तो हमने इस तरीके से लिखा। ओके, फिर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सेम जैसे अभी करते हैं वैसे अप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3/2। अब 3/2 की वैल्यू क्या हो गई, डाइवर्जेंट, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन है। ओके, फिर एग्जांपल, और एक एग्जांपल, कन्वर्जन चेक करना है कि नहीं, वो समेशन n रेस टू 1/1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस n, ये है an के लिए 1/n, तो ये हमारी फॉर्मूला, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वाली फॉर्मूला बन सकती है। अगर ये ना समझ में आया तो 11-12 का थोड़ा बेसिक देख लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब ABC रूल के ऊपर से 6 ऊपर जाएगा, बाकी ये वैल्यू an+1 जो है हमारी सीरीज, इसके ऊपर n+1 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 करते जाओ तो हमारी सीरीज बनेगी। अब ये सीरीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम ABCD रूल्स, तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट, फिर यहाँ से ये टर्म, फिर ऐसे कुछ टर्म जो है वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर ये मिलेगा। अब यहाँ से n कॉमन निकालो तो 2,
यहाँ से n कॉमन निकालो तो ये हमारी टर्म बनेगी। फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे भी 1/n है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, फिर ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म, तो आंसर बचेगा 2/2 दैट इज 1। अब 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर आंसर सेम आया 1 है तो क्या होता है, 1 है तो हमारी कंडीशन देखो क्या है, अगर 1 है, 1 है तो जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट के अंदर आज का हमारा टॉपिक था रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, रेशियो टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई फंक्शन सीरीज दी है तो उस सीरीज की n+1 वाली टर्म निकालो और वो n+1 वाली टर्म से n को डिवाइड करो और उसका आंसर ये बचता है, तो l के ऊपर डिपेंड करता है कि कन्वर्जन होगा, डाइवर्जन होगा या टेस्ट नहीं लगेगा। तो कन्वर्जन किसके लिए, l लेस देन 1 है तो कन्वर्जन l लेस देन 1 है तो कन्वर्जन, l ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जन, l इक्वल टू 1 है तो हम कुछ नहीं कहते, वहां पे टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, थैंक यू स्टूडेंट।